बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 टॉपिक्स हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9 के कवर कर चुके हैं। 2 टॉपिक 1.4 और 1.5 इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ और सेकंड है आपका साइंस एज़ कोलैबोरेटिव फील्ड। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि इसमें आपके पास कुरानिक वर्सेस दी हुई हैं और उसमें कहा गया है कि इसमें किस तरह से अल्लाह ताला ने निशानियाँ दी हैं इंसानी ज़िंदगी के बारे में। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुरान जो है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से बायोलॉजी के हवाले से भी यानी कि ह्यूमन लाइफ के हवाले से भी करता है। तो जो भी वर्सेस दी हुई हैं हम उनको ब्रीफली देखेंगे। फर्स्ट वाले को हम देखते हैं। फर्स्ट है आपकी सूरह अंबिया की वर्स नंबर 70। ये वर्स ज़रा सी लंबी है, मतलब इसमें सिर्फ एक चंक आपको दिया हुआ है कि वी मेड लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, यानी कि हमने जो है ना पानी से ज़िंदगी की तख्लीक की है। इसमें कुरान पाक ने मुख्तलिफ जो है अपने वर्सेस में पानी का ज़िक्र किया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने पानी से मुख्तलिफ तख्लीक़ात की हैं। बेटा पानी जो है अल्लाह ताला की ग्रेट ब्लेसिंग्स में से एक है और जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वाटर कंटेंट डिफरेंट होता है और ये तकरीबन रेंज करता है 60% टू 90%। वैसे तो इस वर्स के और भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन लंबी हो सकती है या फिर कहें कि और ज़्यादा जो है ना इसकी किससे कहते हैं एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही एस्पेक्ट आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है तो हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 2 वर्सेस हैं। पहली सूरह रहमान की है आयत नंबर 14, ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक दैट ऑफ पोट्री। और नंबर सेकंड आपको दिया गया है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14, दैट वी मेड द स्टर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉथ एंड वी मेड द क्लॉक इनटू अ लैम्प एंड वी मेड फ्रॉम द लैम्प बोन्स एंड वी कवर्ड द बोन्स विद द flesh, then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. बेशक अल्लाह ताला बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स है और उसने किस तरह से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की है ये इन दोनों आयत में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट और जो लास्ट वर्स हम देखेंगे वो देखेंगे हम सूरह नूर की आयत नंबर 45। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड लिविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर, अगेन इसमें यही हिंट दिया गया है। एंड ऑफ देम आर दोज दैट मूव ऑन देयर बेलीज, जैसे कि सेंटीपीड्स वगैरह हैं। एंड ऑफ देम दैट दोज दैट वॉक ऑन टू लेग्स, जो दो लेग्स के ऊपर वॉक करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, पेंगुइन्स हैं। एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन फोर, जो चौपाए हैं। अल्लाह क्रिएट्स दैट ही विल्स, जैसे कि अल्लाह चाहता है वो क्रिएट करता है। अल्लाह इज़ ओवरऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट। ठीक है बेटा, ये तमाम आयत डिस्कस की हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 1.5, साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। आपने पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि साइंस किस तरह से डिफरेंट जो है डिसिप्लिन्स के साथ कनेक्ट करती है। तो जब हम ये कनेक्शन दूसरी फील्ड्स के साथ बनाते हैं तो इसमें हम किस तरह के डेवलपमेंट्स करते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और कैसे हम जो है प्रोफेशनल डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड उनको जो है इकट्ठा करके उनको जो है उनकी कोलैबोरेशन से हम कौन-कौन सी रिसर्चेज़ और प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं, वो हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेकंड आपका क्लाइमेट चेंज रिसर्च है, थर्ड है मेडिकल रिसर्च, फोर्थ है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फिफ्थ है आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है आपका ह्यूमन जीनोम का मतलब कि जो एक इंटायर सीक्वेंस है ह्यूमन बॉडी की, वो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाता है। और इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया गया था कि इसे 1990 में लॉन्च किया गया था और ये तकरीबन 2003 में कंप्लीट हुआ था। इसका क्या एम था? इसने ह्यूमन डीएनए के तमाम जीन्स को आइडेंटिफाई किया था, उनको सीक्वेंस किया था, उनको मैप किया था और फिर ये तमाम इन्फॉर्मेशन डेटाबेसेस में स्टोर की गई थी फॉर द रिसर्च के लिए। अब आप कहेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? बेटा आप लोग जानते हैं कि डीएनए बेसेस जो हैं वो 4 हैं। ATCG जिसे हम कहते हैं, ठीक है? और इसको जब हम सीक्वेंस कर लेते हैं, जब हम डीएनए को बता देते हैं कि जी हर जीन का क्या-क्या एग्ज़ैक्ट ऑर्डर है, तो इसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और जीनोम मैपिंग यानी कि मैप करना कि कौन-सी जीन कहाँ लोकेट है, उसे हम मैपिंग कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखेंगे क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च में हम देखते हैं कि जो है क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सही है। और इसकी जो कोलैबोरेशन है उसमें कौन-कौन से प्रोफेशनल्स हमें रिक्वायर होते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंसेस के, इकोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के और सोशियोलॉजी के। एटमॉस्फेरिक साइंसेस के प्रोफेशनल्स का क्या काम होता है कि वो वेदर पैटर्न्स को देखते हैं, टेम्परेचर चेंजेस को देखते हैं और जो है उनके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं, उनके कॉजेज़ को देखते हैं। इकोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इन तमाम क्लाइमेट चेंजेस का, इन तमाम वेदर पैटर्न्स का इफ़ेक्ट देखते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर। और जो इकोनॉमी के प्रोफेशनल्स हैं वो ये जो है देखते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है या इधर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है और इससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है। और सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से चेंज कर रहा है और हम उसमें किस तरह से उस सोसाइटी जो है उसको किस तरह से अडेप्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। इन प्रोफेशनल्स का ये जो है रोल होता है इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल रिसर्च। बेटा मेडिकल रिसर्च में हमें अगेन कोई भी अगर मेडिकल रिसर्च करना करवा रहे हैं तो हमें इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन चाहिए होती है। आपके बुक में एग्जांपल दी हुई है कैंसर रिसर्च की। कैंसर रिसर्च में हमें बायोलॉजिस्ट जो है प्रोफेशनल्स चाहिए होती हैं जो कि कैंसर सेल्स को देखते हैं कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट देखते हैं कि कैंसर सेल्स के अंदर क्या-क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या-क्या केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रहे हैं। जेनेटिस्टिक्स होते हैं जो कि देखते हैं कि क्या जीन्स के अंदर म्यूटेशंस हो रही हैं, क्या डिस्टर्बेंस हो रही है जो कि कैंसर कॉज़ कर रही है। फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स को डेवलप करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जो ये तमाम डेटा जो है ना एक्सपेरिमेंट से और क्लिनिकल ट्रायल से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रोबोटिक्स एंड एआई। बेटा रोबोटिक्स जैसे कि आप लोग जानते हैं मतलब ये जो विजुअल है ये तो ह्यूमनॉइड का है लेकिन रोबोटिक्स बेसिकली हम कहते हैं कि उन मशीन्स को बिल्ड करना जो कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके। और एआई और रोबोटिक्स हाईली इंटरडिसिप्लिनरी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मशीन सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क ना परफॉर्म करके दे बल्कि वो जो है स्मार्ट हो, वो सोच सके, वो सीख सके और वो डिसीजंस ले सके लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इसमें जो भी आपके पास डिसिप्लिन्स रिक्वायर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस है ताकि आप लोग रोबोट्स को प्रोग्राम कर सको। इंजीनियर्स हैं जो कि उसका हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकें, बिल्ड कर सकें। मैथमेटिशियंस हैं जो कि एल्गोरिथम्स और मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं। न्यूरोसाइंस है, न्यूरोसाइंस बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेन रिलेटेड ये लर्निंग होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक इंसान समझ के डिसीजन लेता है उसी तरह एक आपका रोबोट भी जो है वो सोच समझ के डिसीजन ले। तो इसमें हमें न्यूरो साइंटिस्ट जो है रिक्वायर होते हैं। साइकोलॉजी अगेन जो एक ह्यूमन और मशीन की ये बॉन्डिंग है, उसकी इंटरेक्शन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन जिसमें आप लोग जानते हैं कि नासा और आईएसएस हैं ये जो है एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कॉस्मोस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कॉस्मोस आपका एक फैंसी वर्ड है यूनिवर्स का और इसमें जो है आपको चाहिए होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स जो कि स्टार्स को, ब्लैक होल्स को और कॉस्मिक लॉस को स्टडी करते हैं। प्लानिटरी साइंसेस साइंटिस्ट चाहिए होते हैं ताकि वो प्लैनेट्स और मून्स को एक्सप्लोर कर सकें। इंजीनियर्स चाहिए हैं क्योंकि वो टेलीस्कोप्स, रॉकेट्स और स्पेस प्रोब्स वगैरह बिल्ड करते हैं। बायोलॉजिस्ट हमें क्यों चाहिए ताकि जो हम आजकल स्पेस में या मार्स पर हम लाइफ की सर्च कर रहे हैं, उसके लिए जो है बायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन्स अगेन कि एस्ट्रोनॉट्स जो हमने अपने स्पेस में भेजे हैं, उनकी हेल्थ को, उनकी स्पेस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन के जो है प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें। बेटा इस टॉपिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले टॉपिक भी कवर हो गए। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काइंडली हमारे एनकरेजमेंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।